हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 16 पढ़ाऊंगी। अलंकार। अलंकार शब्द अल प्लस कार, अलंग प्लस कार शब्दों के योग से बना है, जहाँ अलंग का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने में सहायक। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य मतलब कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। बच्चों, किसी बात को साधारण रूप से कह देने से वह प्रभाव नहीं पड़ता जो अलंकृत ढंग से कहने से पड़ता है। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में अतः सौंदर्य आ जाता है। अलंकार विहीन काव्य नीरस लगता है। इस प्रकार अलंकार के प्रयोग से उत्पन्न चमत्कार कविता, कहानी, साहित्य और इतिहास की भाषा में भेद की स्पष्ट रेखा खींच देता है। अतः हम कह सकते हैं, काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मतलब यहाँ पर मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है। हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर हरि के चरण इतने कोमल हैं जितना कि कमल। कमल क्या होता है? पुष्प। अलंकार के भेद। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार। पहला है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार काव्य के शाब्दिक पक्ष की शोभा में वृद्धि करते हैं, जैसे कूकी कूकी केकी कलित कुंजन करत कलोल। मतलब यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति से शब्दगत चमत्कार की प्रधानता है। भेद। शब्द अलंकार के तीन प्रमुख भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार। का पहला है अनुप्रास अलंकार। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर आता है यमक अलंकार। एक ही शब्द यदि बार बार आता है परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है, जैसे तौपर वारो उर्वशी सुनी रधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी शब्द 3 बार आया है, तीनों बार उसका अर्थ भिन्न है, मतलब अलग है। पहला उर्वशी जो आया है वो प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी के लिए आया है। दूसरा उर्वशी जो आया है हृदय में बसने वाली प्रेसी। तीसरा उर्वशी जो आया है वो फूलों की माला। फिर आता है श्लेष अलंकार। कोई शब्द जब एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, जैसे चिर जीवो जौरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए व्रज भनुजा वे हलधर के वीर। मतलब यहाँ हलधर शब्द में श्लेष अलंकार है, जैसे हलधर जो है वो कृष्ण के भाई बलराम को भी कहते हैं, और हलधर हल को धारण करने वाला अर्थात बैल भी होता है। फिर है अर्थ अलंकार। काव्य का सौंदर्य जहाँ अर्थ या भाव में निहित होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर इन शब्दों में अर्थ में चमत्कारिक रूप है। भेद। अलंकार के कुछ प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। उपमा अलंकार है पहला। किसी एक वस्तु की जब किसी दूसरी वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, जैसे यहीं कहीं पर बिखर गई वह भगन विजयमाला सी। यहाँ पर झांसी की रानी की समानता टूटी हुई विजयमाला से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। फिर आता है रूपक अलंकार। दो वस्तुओं में बहुत अधिक समानता के कारण जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। अतिशयोक्ति अलंकार। किसी बात का जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे हाथ में तलवार देखी वीर की तो सैकड़ों हाथी गिरे बेहोश होकर। यहाँ पर वीर की तलवार का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में जहाँ उपमान की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे सुमुखी गली में निकलेगी मनु गुलाब की टहनी लचकती। यहाँ पर एक सुंदर युवती गली में ऐसे निकलती है मानो गुलाब की टहनी लचकती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जानो, जनु, जन्हू आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उपमा और रूपक अलंकार में अंतर। उपमा अलंकार में दो व्यक्तियों वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि रूपक अलंकार में दोनों को एक कर दिया जाता है, जैसे
यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। मतलब यहाँ अरविंद मतलब कमल, कमल से शिशुवृंद की तुलना की गई है, अतः उपमा अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ चंद्रमा को ही खिलौना बना दिया गया है, अतः रूपक अलंकार है।